एंड वेलकम टू ग्रेजुएशन प्लेस। आज हम अपना एक नया सब्जेक्ट इनकम टैक्स शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले इनकम टैक्स का मीनिंग और इनकम टैक्स से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस करेंगे। सबसे पहले कि इनकम टैक्स क्या होता है, उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि टैक्स क्या होता है। तो टैक्स क्या है कि ये एक कंपलसरी पेमेंट होती है जो कि किसी पर्सन या प्रॉपर्टी पे गवर्नमेंट के द्वारा लगाई जाती है ताकि स्टेट को बेनिफिट हो सके। तो टैक्स क्या है कि एक कंपलसरी पेमेंट है जो कि किसी भी पर्सन या प्रॉपर्टी पे गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है ताकि स्टेट को बेनिफिट हो सके। उसके बाद आते हैं कि टैक्सेस कितने टाइप्स के होते हैं। तो टैक्सेस 2 टाइप्स के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। सबसे पहले कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, तो वो टैक्स जो कि पर्सन अपनी खुद की पॉकेट से पे करता है उसे हम डायरेक्ट टैक्स कहते हैं, जैसे कि इनकम टैक्स। फिर आता है कि इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, तो वो टैक्स जो कि पर्सन पहले कलेक्ट करते हैं उसके बाद गवर्नमेंट को पे करते हैं उसे हम इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं, जैसे कि जीएसटी। उसके बाद आता है कि हम टैक्स को किस तरह से इम्पोज कर सकते हैं या किस तरह से लगाते हैं। तो हम टैक्स को 2 टाइप से लगाते हैं, प्रोग्रेसिव से या रिग्रेसिव से। तो सबसे पहले हम प्रोग्रेसिव टैक्स में किस तरह से टैक्स को लगाते हैं कि अगर पर्सन की इनकम इंक्रीज़ हो रही है तो हम टैक्स रेट को इंक्रीज़ कर देते हैं, और अगर पर्सन की इनकम डिक्रीज़ हो रही है तो हम टैक्स रेट को भी डिक्रीज़ कर देते हैं। बाद आता है कि रिग्रेसिव टैक्स किस तरह से लगता है। तो रिग्रेसिव टैक्स किस तरह से लगता है कि जब पर्सन की इनकम इंक्रीज़ हो जाती है तो टैक्स रेट को डिक्रीज़ कर दिया जाता है, और जब पर्सन की इनकम डिक्रीज़ हो जाती है तो टैक्स रेट को इंक्रीज़ कर दिया जाता है। डेवलपिंग कंट्री मोस्टली प्रोग्रेसिव टैक्स को यूज़ करती है। इंडिया एज अ डेवलपिंग कंट्री वो भी प्रोग्रेसिव टैक्स को अडॉप्ट करती है, जिसके कारण इंडिया में इनकम टैक्स को प्रोग्रेसिव टैक्स रेट से चार्ज किया जाता है। उसके बाद आता है कि इनकम टैक्स क्या होता है। इनकम टैक्स क्या है कि वो एक ऐसा टैक्स है जो कि पर्सन की इनकम पे जो उन्होंने कमाई है और जो उन्होंने प्रॉफिट अर्न करे हैं उस पर लगता है। इनकम टैक्स जो है ये बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट सोर्स है रेवेन्यू का गवर्नमेंट के लिए। गवर्नमेंट को पैसों की नीड होती है लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए और अपनी कंट्री की सिक्योरिटी के लिए, जो जिससे वो फॉरेन पावर से अपनी कंट्री को बचा सकती है, और प्रमोट करने के लिए पब्लिक के वेलफेयर को। तो इसके लिए इनकम टैक्स बीइंग डायरेक्ट टैक्स, जो इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है, वो एक साल बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल की तरह काम करता है गवर्नमेंट के लिए, जिससे कि गवर्नमेंट अपना अचीव कर सकती है सोशो इकोनॉमिक ग्रोथ को, जब बैलेंस करके कुछ कंसेशंस, कुछ स्टेप्स उठाकर डेवलपमेंट के पर्पस के लिए। अब आता है कि इनकम टैक्स सबसे पहले इंडिया में 1860s में इंट्रोड्यूस किया गया था सर जेम्स विल्सन के द्वारा। अब आता है कि उन्होंने ये क्यों इंट्रोड्यूस किया था। जो 1857 में मिलिट्री म्यूटिनी वॉर हुआ था, उसमें जो इंडिया को लॉसेस हुए थे उसको कवर करने के लिए सर जेम्स विल्सन ने 1860 में इनकम टैक्स को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था। फिर आता है कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ की कंसल्टेशन से फाइनली बहुत सी अमेंडमेंट्स के बाद इनकम टैक्स एक्ट को 1961 में पास किया गया था। फिर आता है कि इनकम टैक्स की क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। पहली करेक्टरिस्टिक है कि ये डायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स कैसे है कि ये ऑन पॉकेट से पर्सन की पे किया जाता है। सेंट्रल टैक्स कैसे है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इस टैक्स को इम्पोज करती है। टैक्स ऑन टोटल इनकम की जो पर्सन की टोटल इनकम होती है, चाहे वो उसने सैलरी कमाई है, चाहे उसको किसी हाउस प्रॉपर्टी से इनकम रिसीव हुई है, चाहे उसको कोई प्रॉफिट या गेन हुआ है बिजनेस या प्रोफेशन से, या किसी भी सोर्स से उसको इनकम रिसीव हुई है, तो वो सारी की सारी टैक्सेबल होती है। मतलब जितनी भी उसकी इनकम होती है उस पर टैक्स लगता है। फिर आता है टैक्स एग्जम्प्टेड लिमिट। अब टैक्स एग्जम्प्टेड लिमिट के जब कोई पर्सन टैक्स पे करता है तो उसको कुछ एग्जम्पशंस भी मिलती हैं पे करते हुए, तो वो हम आगे जो डिस्कस करेंगे। प्रोग्रेसिव टैक्स रेट वही कि जब अगर पर्सन की इनकम ज़्यादा है तो हम टैक्स रेट भी ज़्यादा रखते हैं, अगर पर्सन की इनकम कम है तो टैक्स रेट भी कम रखा जाता है। उसके बाद आता है सरचार्ज। सरचार्ज कैसे है कि जो भी हमारी टोटल इनकम पे टैक्स लगता है उस पर एक सरचार्ज भी चार्ज किया जाता है। फिर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, जो हमारी टोटल टैक्सेबल इनकम होती है और जो सरचार्ज लगता है उसके बाद उस पर एक हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी लगाया जाता है। फिर आता है टैक्स बर्डन। टैक्स बर्डन कैसे कि भाई जिनकी इनकम ज़्यादा है उनको ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ता है और जिनकी इनकम कम है उनको टैक्स
कम पे करना पड़ता है। फिर आता है एडमिनिस्ट्रेशन, कि अब जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो सीबीडीटी के कंट्रोल में होती है और उसी के हिसाब से काम करती है। अब सीबीडीटी की क्या फुल फॉर्म होती है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। तो ये थी हमारी इनकम टैक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद आता है कि हम किस तरह से इनकम टैक्स को चार्ज करते हैं, उसका क्या प्रोसीजर है। तो सबसे पहले इनकम फ्रॉम सैलरी, इसमें से हम इसकी डिडक्शंस लेस कर देंगे तो नेट इनकम फ्रॉम सैलरी आ जाएगा। फिर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इसकी डिडक्शंस लेस कर देंगे तो नेट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगी। फिर प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, इसकी डिडक्शन लेस करके नेट अमाउंट आ जाएगी। फिर इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इसको लेस कर देंगे रिडक्शंस को इसकी, तो हमारी नेट इनकम आ जाएगी। फिर उसके बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इसकी डिडक्शंस को लेस कर देंगे तो नेट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आ जाएगी। फिर इन पांचों को ऐड करके जो भी हमारी इनकम आएगी उसे हम ग्रॉस टोटल इनकम कहेंगे। उसमें से जो हमारी डिडक्शंस सेक्शन 80C से 80U के अंडर आती हैं उसको लेस कर देंगे। अगर हम उनको लेस करेंगे ग्रॉस टोटल इनकम से तो हमारी टोटल टैक्सेबल इनकम आती है। ये था हमारा प्रोसीजर कि हम किस तरह से इनकम टैक्स को चार्ज कर सकते हैं। फिर आता है कि हम जनरल रेट्स को टैक्सेस की किस तरह से कंप्यूट कर सकते हैं इनकम पे। सबसे पहले किसी भी इंडिविजुअल पे या किसी भी फर्म पे, तो वो चाहे मेल है या फीमेल है इंडिविजुअल, तो हम उनकी इनकम पे किस तरह से टैक्स को चार्ज करें। तो अगर वो 2,50,000 कमाते हैं तो ये उनके लिए मिनिमम एग्जम्पशन लिमिट है, इस लिमिट पे उन्हें कोई टैक्स पे नहीं करना होता। अगर वो नेक्स्ट 2,50,000 कमाते हैं तो उस पे उन्हें 5% टैक्स पे करना पड़ता है। अगर वो नेक्स्ट 5 लाख कमाते हैं तो उस पर 20% करना पड़ता है और 5 लाख के बाद अगर कुछ कमाते हैं तो उस पर उन्हें 30% टैक्स पे करना पड़ता है। अब आते हैं वो इंडिविजुअल जो कि सीनियर सिटीज़न ग्रुप में आते हैं, जिनकी एज 60 से 80 ईयर्स के बीच में होती है। अगर ये 3 लाख कमाते हैं तो इनकी ये मिनिमम एग्जम्पशन लिमिट है, इन्हें कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ता। अगर वो 3 लाख के बाद 2 लाख और कमाते हैं तो उस पर इन्हें 5% टैक्स पे करना पड़ता है। अगर वो उन 5 लाख के बाद और 5 लाख कमाते हैं तो उस पे उन्हें 20% पे करना पड़ता है टैक्स। अगर वो उस 5 लाख के बाद और कुछ कमाते हैं तो उस पे उन्हें 30% टैक्स पे करना पड़ता है। उसके बाद आते हैं वो इंडिविजुअल जो कि सुपर सीनियर सिटीज़न की ग्रुप में आते हैं और जिनकी एज 80 या 80 से ज़्यादा होती है। अगर वो 5 लाख कमाते हैं तो ये उनके लिए मिनिमम एग्जम्पशन लिमिट है, इस पे उन्हें कोई टैक्स पे करने की नीड नहीं होती है। अगर वो उस 5 लाख के बाद और 5 लाख कमाते हैं तो उस पे उन्हें 20% टैक्स पे करना पड़ता है और अगर उस 5 लाख के बाद वो और कुछ कमाते हैं तो उस पर 30% टैक्स पे करना पड़ता है। नेक्स्ट आता है इनकम टैक्स पे क्या रिबेट मिलती है। अगर इन केस कोई इंडिविजुअल इंडिया का रेजिडेंस है जिसकी टोटल इनकम 5 लाख से एक्सीड नहीं होती है तो उसे एक डिडक्शन मतलब कि एक रिबेट अंडर द सेक्शन 87A के मिलेगी, जो कि वो रिबेट 12,500 की होगी। आज के लिए बस इतना ही। कल हम इसकी इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस करेंगे। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन। और अगर आपको मेरे बनाए हुए नोट्स चाहिए हों तो आप मेरे को मेरी ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं graduationplace756@gmail.com। थैंक यू।